नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद। आप सभी के एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी को 34 साइज और 35 साइज कटोरी वाले ब्लाउज की कटिंग में समझाऊंगा। अगर आपका माप 34 है या तो 35 साइज है तो सेम प्रोसेस से इस वीडियो में आप सभी देखेंगे। जैसे मैं आपको समझाऊंगा इसी प्रोसेस से आप कटिंग करेंगे तो आपके माप के ऊपर बहुत ही अच्छे से आप कटिंग कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप सभी पूरा मेजरमेंट समझ लीजिए। तो लंबाई मैं इसमें रख रहा हूँ दोस्तों 13.5 इंच। अगर आपको 13 इंच चाहिए तो 13 इंच भी रख सकते हैं, और अगर 14 इंच चाहिए तो 14 इंच भी रख सकते हैं। चेस्ट माप जैसे कि मैं आपको पहले ही बताया 34 इंच और 35 इंच दोनों माप का आपको मैं इसमें बताऊंगा। कमर माप रहेगा 28 इंच अगर आपका 34 चेस्ट है, और अगर 35 चेस्ट है तो 29 इंच कमर का माप आएगा। कम या तो ज़्यादा भी आ सकता है, ठीक है। शोल्डर माप इसमें 11 इंच का रहेगा। मोहरी गोलाई दोस्तों इसमें 12 इंच है अगर आपका 34 साइज है तो, और अगर 35 साइज है तो 12.5 इंच का मोहरी गोलाई आ जाएगी। गला का माप सामने का 6 इंच है और बैक साइड का 10 इंच। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा गला का माप रख सकते हैं। तो जैसे कि मैं आपको पेपर कटिंग बता रहा हूँ, तो आप सभी अगर अपने माप का पेपर कटिंग बना करके रखना चाहते हैं तो सेम प्रोसेस से आप सभी इस तरह से कटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर देख पा रहे हैं पेपर को फैला रखा है। तो लंबाई है दोस्तों इसमें 13.5 इंच का। तो जैसे कि मैं आपको पहले बताया, आप अपने हिसाब से लंबाई का माप रख सकते हैं। खाली मैं जो प्रोसेस बता रहा हूँ वही आपको करना है। मैं यहाँ पर सिंगल में फैलाया हूँ दोस्तों। तो आप सभी अगर बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों अलग अलग करके रखना चाहते हैं तो आप डबल रखिएगा, ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर बैक पार्ट की कटिंग बता रहा हूँ। तो वैसे ही रहता है बैक और फ्रंट, खाली कटोरी हम कटिंग कर देते हैं फ्रंट वाले पार्ट में, और बैक वाला पार्ट हम ऐसे ही सेफ रख लेते हैं, ठीक है। तो आपको डबल रखना है पेपर, उसके बाद कटिंग करना है। तो यहाँ पर जैसे कि हमारा लंबाई है 13.5 इंच, उसमें हमें 1 इंच प्लस करके 14.5 इंच पर निशान लगाना है। तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा लंबाई के माप। गले की चौड़ाई में आएंगे तो गले की चौड़ाई में कुछ चीज़ें आपको ध्यान देना है। मान लो दोस्तों आप सभी अगर चाह रहे हैं हमारा गला ज़्यादा फैला हुआ न रहे, तब ऐसे केस में आपको गले की चौड़ाई 2 इंच पर रखना है। और अगर आपको लगता है कि आपको बैक साइड में गला चौड़ा चाहिए, तब ऐसे केस में आपको 2.5 इंच का चौड़ाई रख लेना है। तो यहाँ पर मैं 2.5 इंच का चौड़ाई रख रहा हूँ। अब शोल्डर जैसे कि 11 इंच है तो 11 का हाफ कर लेंगे 5.5 इंच। आपको ध्यान देना है दोस्तों, अगर आपका डीप गला है जैसे कि 10 इंच, 9 इंच, 10.5 इंच, तो ऐसे केस में आपको शोल्डर का माप 11 इंच का ही रखना है। 11 का हाफ करके आपको 5.5 इंच पर यहाँ पर निशान लगाना है। तो 5.5 इंच यहाँ पर निशान लगाया, और वही नीचे हमें अप्लाई कर लेना है। अब उसके बाद दोस्तों हम आ जाएंगे आर्म होल के माप में। तो आर्म होल का माप दोस्तों यहाँ पर लगाना है कितना, 5.5 इंच पर। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मान लो आपका मोहरी गोलाई जैसे कि मैं आपको पिक्चर दिखा रहा हूँ, वहाँ पर आप मापते हैं तो आपका मोहरी गोलाई 13 इंच है, क्योंकि हर किसी का साइज अलग अलग हिसाब से आता है, ठीक है। तो जैसे कि अगर आपका मोहरी गोलाई 13 इंच है, तब इस केस में आपको 6.25 इंच का यहाँ पर आर्म होल का माप लगाना है। और जैसे कि यहाँ पर 12 इंच है, 12.5 इंच है, तो आपको यहाँ पर 5.5 इंच का आर्म होल का माप लगा लेना है। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा आर्म होल का माप। अब आएंगे हम चेस्ट के माप में। तो चेस्ट माप 34 इंच है और 35 इंच है। तो 34 का 1/4 हो जाता है 8.5 इंच, और वहीं पर 35 का 1/4 हो जाता है 9.25 इंच, यानी 2 सूत का फर्क रहता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको माप लगा लेना है। जैसे कि हमने यहाँ पर 34 का 1/4 करके लगाया 8.5 इंच, यहाँ पर आया। उसके बाद हमें यहाँ पर 2.25 इंच स्ट्रम मार्जिन बढ़ा लेना है। अगर आप 35 का माप लगा रहे हैं तो आपको यहाँ से 2.25 इंच बढ़ाना है, ठीक। सिंपल सा है दोस्तों, आपको दो सूत बढ़ा लेना है। कमर के माप में आएंगे तो कमर का माप इसमें 28 इंच है और 29 इंच है। तो 28 का 1/4 होता है कितना, 7 इंच। 7 इंच पर हमें पहला निशान लगाना है। अगर आपका 29 है तो आपको 7.25 इंच पर यहाँ पर निशान लगा लेना है, यानी 2 सूत का फर्क आता है, ठीक है। और हमें बैक साइड में टक्स लगाना रहता है, तब ऐसे केस में हमें यहाँ से 1.25 इंच स्ट्रम मार्जिन बढ़ाना है, क्योंकि हम टक्स लगाएंगे उसमें यहाँ पर जब हम सिलाई करेंगे तो वो कम हो जाता है, इसलिए हमें यहाँ पर बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। तो उसके आगे हमें यहाँ पर 2.25 इंच स्ट्रम मार्जिन बढ़ाना है। उसके बाद हम यहाँ पर सीधा लाइन खींच देंगे। तो दोस्तों ये हो गया हमारा माप। उसके बाद अब हम गोलाई में आएंगे। तो गोलाई के लिए दोस्तों सेम प्रोसेस रहेगा, 34 साइज और
35 साइज जो मैं आपको यहाँ पर नियम बता रहा हूँ। यहाँ से आपको कॉर्नर पर इंची टेप को रखना है, 1.25 इंच का निशान लगा करके कॉर्नर से में सीधा लाइन खींचना है। अब उसके बाद यहाँ पर हमें इंची टेप रखना है, यहाँ से हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और गोलाई का शेप हमें ड्रॉ कर लेना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर हल्का सा नीचे कर देना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे। आपको अगर आपका 35 साइज है तो 35 साइज में आपको ये जो हमने 34 में यहाँ पर नीचे कर दिया है, तो आपको 35 साइज है तो आपको यहाँ से नीचे करना है। ठीक है, ये बहुत ही बेस्ट और सरल नियम आपको बता रहा हूँ, इसी तरह से आप बहुत आसानी से कटिंग कर पाएंगे। तो आपको उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। ये हमारा बैक पार्ट का जो है यहाँ पर निशान लग चुका है, इसे हम कटिंग करेंगे। उसके बाद आपको मैं फ्रंट साइड का कटिंग करके समझाता हूँ। तो दोस्तों जब तक हम कटिंग कर रहे हैं, अगर आप सभी को जानकारी समझ में आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमने कटिंग कर दिया है। और एक बात आपको ध्यान देना है, जैसे कि आप अपने लिए इसे रख रहे हैं पेपर, बाद में आपको कटिंग करना है, तब ऐसे केस में आपको एक पेपर को साइड में रख लेना है और एक पेपर को आपको फ्रंट साइड का कटिंग करना है। मैं आपको बताया जैसे पहले ही मैंने यहाँ पर सिंगल रखा हुआ है, आपको डबल कटिंग करना है। आपको बैक वाला पार्ट साइड में रख लेना है क्योंकि ये हमारा बैक पार्ट हो गया, तो आपको इसी सेम प्रोसेस आपको साइड में रख लेना है। अब फ्रंट पार्ट में आपको क्या क्या करना है वो आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यहाँ पर आर्म होल डाउन करना है। आर्म होल डाउन करने के लिए यहाँ से आपको निशान लगाना है और आधा इंच आपको ऐसे डाउन कर लेना है। तो यहाँ पर हमने आर्म होल की गोलाई को डाउन कर लिया है। अब हम आ जाएंगे गले कटिंग में। तो गला हमारा दोस्तों लंबाई 6 इंच का है। तो आपको यहाँ पर क्या ध्यान देना है, अगर आप माप लेते वक्त सीधा इस तरह से माप लेते हैं तो आपको कटिंग करते वक्त भी सीधा ही कटिंग करना है, और अगर आप तिरछा माप लेते हैं तो तिरछा कटिंग करते वक्त निशान लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि हमारा गले की लंबाई 6 इंच है तो हम यहाँ पर आधा इंच बढ़ा करके निशान लगा लेंगे। ऊपर जैसे कि हमारा 2.5 इंच पर निशान है, नीचे भी हमें 2.5 इंच पर निशान लगा करके सीधा लाइन खींच लेना है। अब यहाँ पर हम गोल गला ड्रॉ कर लेंगे कुछ इस तरीके से। अब इसे हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पर इस तरह से दोस्तों हमने गला कटिंग कर लिया। अब आ जाएंगे हम बेल्ट में। तो बेल्ट कटिंग करने के लिए ध्यान से इस चीज को देखिएगा दोस्तों। आपको अगर 13.5 इंच का लंबाई में कटोरी वाला ब्लाउज कटिंग कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर 2.25 इंच पर निशान लगाना है, इस तरफ 2.25 इंच इस तरफ, 2.25 इंच इस तरफ, और यहाँ पर हमें सीधा लाइन खींच लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से हमें इंची टेप को रखना है, 1.25 इंच का यहाँ पर निशान लगाना है, और यहाँ से हम इंची टेप को रखेंगे 2.5 इंच पर निशान लगा करके हमें कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। और आपको एक बात बता दूं दोस्तों, अगर आपका लंबाई इसी में, जैसे हमने 13.5 इंच का लंबाई कटिंग कर रहा हूँ, तो अगर आपका लंबाई यहाँ पर 14 इंच है तब आपको यहाँ पर 2.5 इंच का बेल्ट का निशान लगाना है। ठीक है, ये चीज़ें आप सभी ध्यान से समझिएगा। जैसे कि हमने यहाँ पर 2.25 इंच का निशान लगाया, अगर आपका लेंथ जो है 14 इंच है तब आपको यहाँ पर 2.5 इंच का निशान लगाना है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये हो गया दोस्तों हमारा बेल्ट का निशान। अब इसे हमें कटिंग कर लेना है, फिर आगे का प्रोसेस मैं आपको समझाता हूँ। अब उसके बाद दोस्तों हम आएंगे कटोरी में। तो कटोरी कैसे कटिंग करना है वो ध्यान से देखिएगा। मान लो दोस्तों आप 35 साइज का कटिंग कर रहे हैं या तो 34 साइज का कटिंग कर रहे हैं, तो आपको कटोरी कटिंग करना है कितना, 5.5 इंच का। इस चीज़ को आप ध्यान से समझ लीजिएगा। 5.5 इंच का आप कटोरी कटिंग कर सकते हैं, और 36 साइज में भी कटोरी 5.5 इंच का ही कटिंग करता है। किसी किसी महिला का बॉडी की डिमांड रहता है ज़्यादा, तब ऐसे केस में आप सभी 5.6 इंच का कटोरी कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, मान लो 34 साइज है आपका और बॉडी की डिमांड इतना कटोरी ज़्यादा नहीं चाहिए, यानी कटोरी का चौड़ाई ज़्यादा नहीं चाहिए, तब ऐसे केस में आप 5 इंच का भी कटोरी कटिंग कर सकते हैं। ये चीज़ें आपके बॉडी के ऊपर डिपेंड रहता है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो 5.5 इंच पर हमें यहाँ पर निशान लगाना है, 5.5 इंच पर यहाँ पर निशान लगाना है। जो हमारा गले की लंबाई है वहाँ से हमें इंची टेप रखना है, और 1.25 इंच पर यहाँ पर निशान लगाना है, और इन निशानों को देखिए ऐसे कुछ इस तरह से मिला देना है। सिंपल सा है दोस्तों, ये देखिए बहुत ही बेस्ट और सरल आपको नियम बता दिया हूँ। आप सभी कटोरी का निशान इस तरह से लगा सकते हैं। आई होप आप सभी समझ गए होंगे। अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ से आपको बेस्ट पॉइंट माप लेना है।
यहाँ पर हमें आधा इंच छोड़ देना है सिलाई मार्जिन, क्योंकि हम शोल्डर जब ज्वाइंट करेंगे आधा इंच उसमें सिलाई मार्जिन चला जाएगा। तो हमें इस तरह से इंची टेप को रखना है और 10 इंच पर यहाँ पर हमें निशान लगाना है। ठीक है, तो 10 इंच पर इसका बेस्ट पॉइंट आएगा और हमारे टक्स की लंबाई यहाँ तक आएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान से समझना है, अन्यथा क्या रहता है दोस्तों, अगर ये बेस्ट पॉइंट आप नहीं मापेंगे तो जब सिला जाएगा और सिलने के बाद आपका ये बेस्ट पॉइंट छोटा हो जाएगा या तो बड़ा हो जाएगा, तो ऐसे केस में क्या रहता है, पहनने के बाद अच्छे से बैठता नहीं है। इस चीज़ को आप सभी ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो अब चलिए इसे हम कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको कटोरी बढ़ा करके कटिंग करना है। तो यहाँ पर कटोरी कटिंग करने के बाद क्या करना है, इसे बीचों बीच में फोल्ड कर लेना है और फोल्ड करने के बाद यहाँ पर एक कट लगाना है, जिससे कि इसका मिडल पता चलेगा। ठीक, ये हो गया दोस्तों। तो अब देखिए दोस्तों, मैं आपको कटोरी कटिंग करने से पहले आपको बता देता हूँ, ये योग पट्टी आपको बढ़ा करके कैसे कटिंग करना है। योग पट्टी बढ़ा करके कटिंग करने का बहुत ही सिंपल फार्मूला रहता है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ये देखिए आपको क्या करना है, ये इस बेल्ट को आपको इस तरह से रखना है और सबसे पहले आपको यहाँ पर निशान लगा देना है। जो हमारा बेल्ट कटिंग हुआ है ना, बस उसके ही साइड में ऐसे निशान लगा लेना है। ठीक, ये हमारा फिक्स माप है, लेकिन हमें सिलाई करने के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए, तो हम ऐसे केस में यहाँ पर 1.25 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ा लेंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप सभी बेल्ट को बहुत ही आसानी से कटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने बेल्ट कटिंग कर दिया। अब आ जाएंगे हम कटोरी में। तो कटोरी कैसे बढ़ा करके कटिंग करना है, इस चीज़ को आप सभी ध्यान से देखिएगा। तो जैसे कि हमारा ब्लाउज की कटिंग करते वक्त कटोरी निकला हुआ है, तो हम इस तरह से रखेंगे। ध्यान देना है आपको कुछ इस तरीके से रखना है कि इधर आपको सिलाई मार्जिन चाहिए, इधर सिलाई मार्जिन चाहिए और नीचे आपको सिलाई मार्जिन एक्स्ट्रा चाहिए, क्योंकि हम इसमें बढ़ाते हैं। तो ऐसे हिसाब से आपको इसको सेट करना है। यहाँ पर जैसे कि हमारा ये कटोरी कटिंग हुआ है ना, तो सबसे पहले इसके साइड से हमें निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर इस तरह से हमने निशान लगा लिए, जैसे कि हमारा बेस्ट पॉइंट वाला निशान था ना, तो इसे भी हमें यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है। ऐसे नीचे निशान लगा देना है, ताकि क्या रहेगा, जब हम इसका टक्स का पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ तक हमारा टक्स का पॉइंट आना चाहिए। ठीक है, तो ये जो हमारा कटोरी कटिंग हुआ था, तो सेम प्रोसेस हमने यहाँ पर छाप दिया है। तो अब हमें इसमें सिलाई मार्जिन बढ़ाना है दोस्तों 1.25 इंच। ठीक, आप यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। 34 साइज 35 साइज में आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाना है 1.25 इंच इस तरफ, 1.25 इंच इस तरफ, और मिडल में हमें बढ़ाना है कितना, 1.25 इंच पर। यहाँ पर 1.25 इंच पर एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाना है। इसकी लंबाई माप लेना है, इसकी लंबाई कितना है, 4.25 इंच का। इस तरह से आपको तिरछा करना है, 4.25 इंच पर यहाँ पर निशान लगा लेना है। और इस तरफ वाला आपको क्या करना है, ये देखिए ऐसे आपको इस कटोरी को रखना है और ऐसे आगे आपको सेट कर देना है। ये देखिए यहाँ पर जो हमने सिलाई मार्जिन ऐड किया है ना, बढ़ाया है, बस वहाँ तक आपको इसको ऐसे बढ़ा करके लेकर के जाना है और यहाँ पर ऐसे निशान लगा देना है, जिससे क्या रहेगा, इसका शेप पूरा प्रॉपर तरीके से आ जाएगा। और यहाँ पर हमें खाली आधा इंच सिलाई मार्जिन चाहिए। ऐसे देख पा रहे हैं ना, बहुत ही अच्छे से आप सभी इस तरह से बढ़ा करके निशान लगा सकते हैं। अब यहाँ पर हम इस तरह से निशान को ड्रॉ कर लेंगे। तो आप सभी देख पा रहे हैं दोस्तों, कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर कटोरी को बढ़ाना है। 35 साइज हो या तो 34 साइज हो, सेम प्रोसेस आपको इसी तरह से कटोरी को बढ़ा करके फिर कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पर इस तरह से दोस्तों हमने कटिंग कर लिया है बढ़ा करके। अब क्या करना है, यहाँ पर बीचों बीच में हमें कटोरी को ऐसे फोल्ड कर लेना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से फोल्ड करना है और आप देख पा रहे हैं ये हमारा बेस्ट पॉइंट का निशान है। इस चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसी प्रोसेस को आप अपनाएंगे फिर आपका जो बेस्ट पॉइंट नीचे हो जाता है तब नहीं होगा। आपको इस चीज़ को अपनाना है, तब आपका ब्लाउज जो है परफेक्ट बैठेगा। तो यहाँ पर जैसे हमने इसको बीचों बीच में फोल्ड किया, तो यहाँ पर हमें आधा इंच सिलाई मार्जिन छोड़ना है। जब हम सिलाई करते हैं तो उसमें लगता है। तो जैसे कि दोस्तों हमें इसमें कटोरी तैयार कितना करना है, 5.5 इंच का। तब ऐसे केस में हमें इस तरह से इंची टेप को रखना है, 3.25 इंच पर यहाँ पर निशान लगाना है। 3.25 इंच पर हम निशान लगा करके यहाँ पर कट लगा देंगे।
जब इसे हम सिलाई करेंगे ना तो ये 5.5 इंच का हमारा कटोरी तैयार आएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर हमने कट लगाया और ये जो हमारा बेस्ट पॉइंट वाला था निशान, यहाँ पर ऐसे हमें इस तरह से ड्रॉ करना है। ये देखिए ऐसे आपको यहाँ पर टक्स को लगाना है। आप जब सिलाई करने लगेंगे अस्तर के साथ अटैच करना है मेन फैब्रिक के साथ, उसके बाद आपको ऐसे फोल्ड करना है, बस यहाँ पर आपको ऐसे सिलाई लगा देना है। इससे सिलाई लगाएंगे तो आपका बेस्ट पॉइंट जहाँ पर आएगा पूरा प्रॉपर तरीके से आपका ये बैठेगा, यानी आपका ये टक्स जो है नीचे या तो ऊपर नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आप सभी समझ गए होंगे। अगर आपको 35 या तो 34 साइज में कटोरी वाले ब्लाउज की कटिंग करना था तो आप बहुत ही आसानी से कटिंग कर पाएंगे। अगर आप सभी को जानकारी पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों आप सभी को जानकारी समझ में आया कि नहीं। ठीक है, और अगर आप सभी का कुछ डिमांड हो तो आप सभी कमेंट करके डिमांड कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें मैं स्लीव की कटिंग नहीं बता रहा हूँ। अगर आपको स्लीव की कटिंग का वीडियो चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, जिसे आप दबाएंगे आपको डायरेक्ट वीडियो मिल जाएगा, जिसमें मैं 3 प्रकार का स्लीव की कटिंग कैसे करना है समझाया है। 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच, 7 इंच, 10 इंच का आपको स्लीव का कटिंग का वीडियो मिल जाएगा। अगर आप सभी को जानकारी समझ में आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।